नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। कोविशील्ड के डोज का गैप बढ़ाने का मामला, एस्ट्राजेनेका ने भारत के फैसले का किया समर्थन। कहा वैक्सीन का दूसरा डोज तीसरे महीने लगे तो देगा ज्यादा सुरक्षा। दिल्ली सरकार से योजना को वापस लेने की मांग, विशेषज्ञों ने कहा सरकार की 5000 हेल्थ असिस्टेंट भर्ती थी वोट बैंक एजेंट स्कीम। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का पानीपत दौरा, कहा कोरोना की तीसरी लहर के लिए हम तैयार। किसान आंदोलन की आड़ में कानून को हाथ में लेने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। अयोध्या में जमीन विवाद पर बड़ा आरोप, पूर्व सांसद वेदांती का बयान, कहा सोनिया अखिलेश ट्रस्ट को बदनाम करने की साजिश में शामिल। और सिंगरौली जिले के सरई में अनियंत्रित होकर पलटी बस, हादसे में करीब 1 दर्जन लोग हुए घायल। 32 सीटर बस में बैठे थे 50 से ज्यादा लोग। देश में कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की 2 डोज के बीच गैप बढ़ाने के सरकार के फैसले का ब्रिटिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने भी समर्थन किया है। एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड ने ही इस वैक्सीन का फॉर्मूला तैयार किया, जबकि सीरम इंस्टीट्यूट इसे भारत में कोविशील्ड नाम से बना रहा है। बता दें कि ब्रिटिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका का कहना है कि वैक्सीन सिंगल डोज के बाद दूसरे और तीसरे महीने में ज्यादा सुरक्षा प्रदान करती है, यानी इसका सुरक्षा का स्तर और भी बढ़ जाता है। दिल्ली में 5000 हेल्थ असिस्टेंट भर्ती करने की स्कीम को स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने दिल्ली की तबाही वाली वोट बैंक एजेंट स्कीम बताते हुए इसे तुरंत रोक लगाते हुए वापस लेने की मांग की है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल के हिसाब से चले तो 15 दिन की ट्रेनिंग लेकर हिंदुस्तान के हर आदमी को डॉक्टर बनाया जा सकता है। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के मामलों में कमी आई है। इसके बाद भी प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग कोरोना की तीसरी लहर के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने किसान आंदोलन पर चर्चा करते हुए कहा कि यह प्रजातंत्र का हिस्सा है, लेकिन कानून को हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई 26 करोड़ की जमीन विवाद के बीच अयोध्या के महंतों में विवाद बढ़ गया है। ट्रस्ट पर घोटाले और ट्रस्ट के राष्ट्रीय महासचिव चंपत राय पर लगे आरोपों को राम जन्मभूमि न्यास के वरिष्ठ सदस्य और पूर्व सांसद रामविलास वेदांती ने गलत ठहराया है। उन्होंने कहा कि जिस ट्रस्ट में चंपत राय जैसे साधु और निर्माण समिति में वरिष्ठ IAS नृपेंद्र मिश्रा जैसे योग्य लोग हों, वहां किसी भी प्रकार के घोटाले की गुंजाइश ही नहीं है। सिंगरौली जिले के सरई में एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में करीब 1 दर्जन लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। जानकारी के अनुसार 32 सीटर बस में 50 से ज्यादा लोग बैठे हुए थे, जिसके कारण बस अनियंत्रित होकर पलट गई। वहीं हादसे में किसी के गंभीर रूप से हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन हादसे की जानकारी देवसर विधायक सुभाष वर्मा को लगने पर घायलों को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था भी कराई गई। बता दें कि हादसे के बाद सिंगरौली व जबलपुर के प्रभारी RTO संतोष पाल ने कहा कि बस मालिक के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। शाहबाद बस सर्विस की बस है जो बड़न से या गुजराबाड़ा से जो है लंघा डोर की तरफ जा रही थी। बर्दिया नाला पुलिया के ऊपर, पुल के ऊपर वो बस पलट गई। उसमें तत्काल वहीं मौके पर पलटने के समय एक व्यक्ति था जिसने मुझे सूचना दिया, तो मैं अपनी थाने की गाड़ी लेकर तत्काल फोर्स के साथ वहाँ पहुँच गया। वहाँ 10-11 लोग जो घायल थे, ज़्यादा 2-3 उसमें गंभीर रूप से घायल थे, उनको और जो अन्य लोगों को चोट लगी थी उनको अपने वाहनों में भरकर CSC सरई ले आए इलाज के लिए। और बस में जो अन्य सवारी लोग थे जो इधर उधर चले गए थे, सब किया। उसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है बस के ड्राइवर के खिलाफ और कार्रवाई चल रही है। घायलों को आर्थिक राशि वो तो प्रक्रिया के तहत है, उनका भी FIR दर्ज हो गई है और उनका इलाज चल रहा है और जो भी उसमें क्लेम होगा वो न्यायालय से उनको मिलेगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने बयान देते हुए कहा कि कोरोना के मामले में मध्य प्रदेश सरकार और सरकार के आंकड़े हमेशा से ही फर्जीवाड़े से ज्यादा कुछ नहीं रहे हैं। जब कोरोना की दूसरी लहर शिखर पर थी तब अस्पताल जांचों
केंद्रों में कोरोना के सैंपल लिए जा रहे थे। यह पूरी तरह से फर्जीवाड़ा है। फर्जी तरीके से पॉजिटिविटी दर को बहुत तेजी से गिरता हुआ दिखाया जा रहा है। वहीं कोविड के मामले में भाजपा सरकार के तमाम आंकड़े फर्जी हैं। कोरोना के मामले में मध्य प्रदेश सरकार और सरकार के आंकड़े हमेशा से फर्जीवाड़े से ज़्यादा कुछ नहीं रहे हैं। जब कोरोना की दूसरी लहर पीक पे थी, उस दौरान मध्य प्रदेश में जो संदिग्ध मरीज आ रहे थे, जिनके सैंपल लिए जा रहे थे, वो 35 से 40 हज़ार होते थे। और अब जब कोरोना की दूसरी लहर लगभग समाप्त हो गई है, तमाम कोविड सेंटर, जांच केंद्र खाली पड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश में संदिग्ध मरीज जिनके सैंपल लिए जा रहे हैं वो 70 से 75 हज़ार हैं। ये पूरी तरह से फर्जीवाड़ा है। ये सरकार के आंकड़ों को भी अगर देखा जाए तो जहां 12 अप्रैल को केवल 38,000 संदिग्धों के सैंपल लिए गए, जिसमें से लगभग 6,500 मरीज पॉजिटिव पाए गए। 8 मई को 66,000 संदिग्ध मरीजों के सैंपल लिए गए, जिनमें से लगभग 11,500 पॉजिटिव पाए गए। और वहीं अब 17 जून को आते आते 73,000 संदिग्ध मरीजों के सैंपल लिए जा रहे हैं। 18 जून को 72,000 संदिग्ध मरीजों के सैंपल लिए जा रहे हैं, जिनमें से 100-110 पॉजिटिव बताए जा रहे हैं और पॉजिटिविटी दर को निरंतर गिरता हुआ दिखाया जा रहा है। राजधानी भोपाल में राहुल गांधी के जन्मदिन पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने इंदिरा गांधी हॉस्पिटल सहित 4 अस्पतालों में स्ट्रेचर दान किए। इस दौरान आरिफ मसूद ने कहा कि कोरोना काल में राहुल गांधी ने खुद कहा था कि उनका जन्मदिन हर्ष और उल्लास के साथ न मनाया जाए बल्कि सादगी के साथ मनाया जाए, जिसके बाद हमने अस्पताल में मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेचर दान किए हैं। वहीं आरिफ मसूद ने अस्पताल परिसर में पौधारोपण भी किया। कांग्रेस के हमारे नेता, देश के नेता, युवाओं के लिए एक संदेश देने वाले प्रेरणादायक आदरणीय राहुल गांधी जी के जन्मदिवस पर आज, क्योंकि कोरोना के कारण हर्षोल्लास के साथ उन्होंने बनाने का मना करा था, तो कांग्रेस पार्टी ने एक आह्वान किया था कि हम लोग सादगी से मनाएंगे। तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के नवनीत अध्यक्ष इमरान प्रताप गढ़ी ने तय करा कि हम लोग अस्पतालों में अपनी तरफ से कुछ ना कुछ दान करेंगे। तो आज भोपाल से हम लोगों ने ये 7 करीब स्ट्रेचर हैं जो भोपाल के विभिन्न अस्पतालों में अभी दिए जा रहे हैं। और भी इसी तरह के काम, और ये देने का एक मकसद है। इसका मकसद केवल ये है कि जनता में, युवाओं में, नौजवानों में और तमाम लोगों में एक संदेश जाए कि हम लोग सेवा भाव की तरह काम करें और ऐसे जन्मदिन को इस रूप में भी मना सकते हैं। तो इससे दोनों फ़ायदे होंगे। एक तो हम अपनी खुशी का इजहार भी करेंगे अपने नेता के लिए, दूसरा जनता की भी सेवा होगी, मरीजों को भी एक मदद मिलेगी, अस्पतालों को मदद मिलेगी। भिंड जिले के गोरमी में पुलिस ने अवैध शराब की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। कार्रवाई में पुलिस ने 24 पेटी अवैध शराब, 50 लीटर ओपी और एक वैगनार कार जब्त की है। जानकारी अनुसार पुलिस द्वारा यह कार्रवाई एसपी के निर्देश पर की गई। बता दें कि कार्रवाई के बाद 7 आरोपी मौके से फरार हो गए हैं और एक आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। द्वारा सूचना मिली थी कि अकलोनी गांव में संजय परमार के घर पर कुछ लोग मिलकर के, इसमें 7-8 लोग नाम भी थे, सब्जी बनाते हैं और फैक्ट्री संचालित कर रहे हैं तथा एक गाड़ी में, वैगनार गाड़ी है, उसमें ये उसको फील्ड में सप्लाई कर रहे हैं पेटियाँ बना करके। तो मुखबिर की सूचना से पूरे हमराई फोर्स को अवगत करा करके हम लोग सब दबिश दिए वहाँ पर थाना प्रभारी महोदय के मार्गदर्शन में। वहाँ जाके देखा तो संजय परमार के घर के बगल से देखा तो वहाँ पे 8 लोग, 2 लोग गाड़ी में दारू रख रहे थे और 6 लोग अंदर दारू बना रहे थे। तो उनको घेराबंदी करके पकड़ा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित होने वाले कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर नरसिंहगढ़ एसडीएम ने बैठक ली, जिसमें राजगढ़ जिले को 33,300 वैक्सीन लगवाने का लक्ष्य मिला है। वहीं कलेक्टर ने इसको 14 नगरीय निकायों में बांटा है, जहां उन्होंने मतदान केंद्र की कमान धर्मगुरुओं और समाज सेवियों को सौंपी है, जिसमें नरसिंहगढ़ शहर में 4,000 वैक्सीन, बोड़ा में 3,300 और कुरावर में 1,000 वैक्सीनेशन डोज आए हैं। बता दें जिन्हें 100% पूरा करना है। महाअभियान मध्य प्रदेश शासन द्वारा किया जा रहा है। इसमें अधिक से अधिक लोग
वैक्सीन कराएं। मैं विधायक प्रतिनिधि होने के नाते माननीय विधायक जी की ओर से भी नगर के सभी लोगों से, क्षेत्र के सभी लोगों से अपील करूंगा कि इस कोरोना महामारी के बचाव के लिए वैक्सीन इस कार्यक्रम को सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगाएं और शासन की योजनाओं में सहयोग करें। जय हिंद। करबद्ध प्रार्थना है कि दिनांक 21 जून को मेगा वैक्सीनेशन अभियान शासन द्वारा चलाया जा रहा है। लगभग पूरे नगर में 14 वैक्सीनेशन साइट तथा एक मोबाइल यूनिट कार्यरत रहेगी। तो जिसको जहां सुविधा हो अपने निकटतम वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचकर अपना और अपने परिवार का वैक्सीनेशन कराना सुनिश्चित करें। सिर्फ जो महिलाएं गर्भवती हैं या ऐसे लोग जिन्हें खून पतला करने की गोली जैसी एसिट्रॉम या वारफेरिन चल रही है, वो चिकित्सकीय सलाह के बाद ही वैक्सीन लगवाएं। तक जो महा टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, कोरोना में वैक्सीन ही बचाव है। मेरा सभी से निवेदन है कि आप अपना बचाव करें, अपने परिवार का, अपने बच्चों का, समाज का बचाव करें, जिसके कारण ही देश की प्रगति होगी। और मेरा सभी से निवेदन है कि इस महाअभियान में भाग लेके अधिक से अधिक लोगों का, अपना परिचितों का, सभी का वैक्सीनेशन कराएं। और इस महाअभियान में मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश अनुसार समस्त मध्य प्रदेश और राजगढ़ जिले में 21 जून से 30 जून तक महा टीकाकरण अभियान चालू होना है। महा टीकाकरण अभियान में हमें प्रदेश से हजारों की संख्या में डोज मिलेंगी और हमारा टारगेट ये रहेगा, जिले का टारगेट ये रहेगा कि हम जितने से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो सके वो करवा लें और सभी नगरीय निकाय और जो पंचायत हमारी है उनका हम 100% टीकाकरण पूर्ण करवाएं। सभी नगरवासियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। माताओं बहनों को भी जो है प्रणाम। मेरा आप सब लोगों से अपील है, जैसा अभी आप सब लोगों की जानकारी में आया होगा कि प्रदेश सरकार 21 तारीख से लेकर के 30 जून तक महा टीकाकरण अभियान जो है प्रारंभ करने जा रही है। इसकी प्रथम कड़ी में 21 तारीख को कलेक्टर साहब के, माननीय कलेक्टर साहब के जो है निर्देशानुसार अपने यहाँ नरसिंहगढ़ में 14 सेंटर बनाए गए हैं। इसमें 4000 लोगों के लिए टीकाकरण का कार्यक्रम होगा। गोड़ा में अपने जो है 15 सेंटर बनाए गए हैं और पुरावर में 4 सेंटर बनाए गए हैं। गोड़ा में अपने को 3500 का लक्ष्य है और पुरावर में अपने को 1000 का लक्ष्य है। आपके चैनल के माध्यम से हम सभी लोगों से ये विनम्र अपील करते हैं कि टीका एक ज़िंदगी है, आज की तारीख में ज़िंदगी है। अभी 1.5 महीने पूर्व का हम लोगों के पास इतना कटु अनुभव है और ये कटु अनुभव जो है ये किसी की ज़िंदगी में ना आए, क्योंकि जिसके यहाँ से कोई व्यक्ति चला गया ये दर्द वही जानता है। आष्टा के खाचरोद में युवा समय निर्धारित कर धरने पर बैठ गए हैं। बता दें कि युवा लगातार अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 15 सालों से सड़क की हालत जर्जर पड़ी है। कई बार विधायक रघुनाथ मालवीय से शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी निराकरण नहीं किया गया, जिस कारण रहवासियों को काफी समस्या का सामना भी करना पड़ता है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ता, मालवीय समाज महासंघ के प्रांतीय अध्यक्ष देवकरण समेत कई लोगों ने धरने का समर्थन दिया। क्षेत्र के लोग अगर जनप्रतिनिधि को चुनते हैं तो वो इसीलिए चुनते हैं कि वो हमारे लोगों की समस्याओं का समाधान करे और हमारे लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो उसका निराकरण करे। और अगर जनप्रतिनिधि इस तरीके की अनियमितताएं करते हैं तो इस तरीके का आंदोलन होना लाजमी है। विधायक जी को मेरा कहना है कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ता को तो पहचान गए, पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता बैठे हैं, जो सक्रिय है पार्टी में, उनको नहीं पहचान पा रहे। अच्छा, आपके पास कौन सा पद है? मेरे पास प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान मंडल अध्यक्ष सिद्धिगंज से होगी। पूरी टीम है मेरे साथ, पूरी टीम है भाजपा की और सक्रिय हूँ भाजपा में। पार्टी के खिलाफ नहीं बैठे और हम पार्टी के खिलाफ नहीं बैठे हैं, सिर्फ जनहित के लिए बैठे हैं और विधायक जी के खिलाफ बैठे हैं। जो क्षेत्र के विधायक जी हमारे, वो हमारी बात नहीं सुनेंगे तो किससे बोलेंगे? पार्टी की छवि थोड़ी खराब कर रहे हैं हम, पार्टी की छवि ये विधायक जी खराब कर रहे हैं। परिवार के लोग परिवार। अगर मालवा जिले के सुसनेर में माहेश्वरी समाज के द्वारा राधा दामोदर मंदिर में महेश नवमी का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान राधा कृष्ण का आकर्षक श्रृंगार कर महाआरती की गई। आपको बता दें कि हर साल महेश नवमी पर महेश्वरी समाज के द्वारा गाजे बाजे के साथ चल समारोह निकाला जाता था, लेकिन इस वर्ष कोरोना गाइडलाइन के चलते मंदिर परिसर में ही धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर समाज के सभी लोग बड़ी संख्या में शामिल थे।
फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरें देखने के लिए बने रहिए आप खबर भारत के साथ। नमस्कार।